और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दीपक लवानिया लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी दीपक, कल देर रात तक सूची जारी हुई थी, 22 उम्मीदवारों का ऐलान कांग्रेस के द्वारा कर दिया गया था और एक जो भरतपुर सीट है उसे आरएलडी गठबंधन के लिए छोड़ दिया गया था। एक तरफ जो अध्यक्ष हैं वो स्टेज से जो डॉक्टर सुभाष गर्ग हैं उनका ऐलान कर चुके हैं। किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है भरतपुर में? बिल्कुल लंबा इंतजार था भरतपुर सीट को लेकर। बीती रात को कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन जो था उस पर समझौता हो गया है और भरतपुर जो सीट है वो राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस गठबंधन के खाते में गई है। डॉक्टर सुभाष गर्ग जो कि पिछले चुनाव में भी इसी गठबंधन के प्रत्याशी थे, उनको वही इस बार संभावित प्रत्याशी हैं, क्योंकि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी, वो पिछले दिनों भरतपुर दौरे पर आए थे और उन्होंने मंच पर ही घोषणा की थी कि राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी डॉक्टर सुभाष गर्ग होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुभाष गर्ग, राज्य मंत्री भी हैं सरकार में, उनसे जानते हैं। सर, आपका टिकट फाइनल हो गया, समाचार प्लस की ओर से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद आप सबका, पूरी समझ सरदारी का, राष्ट्रीय नेतृत्व का। और ये इस बात के लिए भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि जनता ने मुझको पिछले 5 सालों में जो एतवार किया, विश्वास किया, स्नेह और आशीर्वाद दिया, प्यार दिया। और हमारे राज्य को लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो भरतपुर को विकास की सौगातें दी बजट के माध्यम से और जो कामों को अंजाम दिया, उसके आधार पर कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी विश्वास व्यक्त किया और मेरे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी विश्वास व्यक्त किया। मैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि मुझमें पुनः दूसरी बार मुझको मौका दिया है, भरतपुर से प्रत्याशी बनाया है गठबंधन का। और मैं ये कह सकता हूँ, पहले भी मेरा यही नारा था, कांग्रेस का हाथ हैंडपंप के साथ, और अभी भी वही नारा रहेगा, कांग्रेस का हाथ हैंडपंप के साथ। सेवा ही कर्म है, सेवा ही धर्म है। इसी संकल्प को लेकर के मैं दिसंबर 2018 में निर्वाचित हुआ था। इसी संकल्प को लेकर के ये इस चुनावी मैदान में आया हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब दोनों दलों के हमारे कार्यकर्ता, अधिकारी जो ऑफिस बियरर्स हैं और नेतृत्व है, मैं विशेष रूप से खड़गे साहब का, सोनिया जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, गहलोत साहब का, रंधावा साहब का, श्रीमती धवन जी का, गोविंद डोटासरा जी का, इन सभी का, सचिन पायलट जी का, सभी का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। सीपी जोशी साहब का, उनका भी विश्वास हमेशा सब लोगों का मुझे मिलता रहा है। साथ ही हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व लोकदल का माननीय जयंत चौधरी जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझमें पुनः विश्वास व्यक्त किया और एक उस फीडबैक के आधार पर जो जनता में काम किए गए हैं, सरकार के द्वारा जो विकास की योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं जो लॉन्च की गई हैं, लोगों का रेस्पॉन्स है। हर तरफ एक ही आवाज़ आ रही है कि भाई ये सरकार फिर से, और मैं भी इसी मोटिव के साथ, इसी स्लोगन के साथ मैदान में जा रहा हूँ जनता के विश्वास के आधार पर। और मुझे पूरा विश्वास है जनता का विश्वास पुनः मुझे मिलेगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा। उसी आशीर्वाद के से ही ऊर्जा लेकर के मैं चुनावी समर में कूद चुका हूँ। सर, आपके जो मुख्य प्रतिद्वंदी है भाजपा, वहाँ से टिकट अभी नहीं आया भरतपुर का से। देखिए, मैं जब पहले भी विधायक बना था तब भी, और अब जो मुझे प्रत्याशी बनाया है, संयुक्त प्रत्याशी हूँ कांग्रेस का, राष्ट्रीय लोकदल का, तब भी एक ही मोटिव है, जनता जो है, जो जन सरदारी है मेरी, समस्त सरदारी भरतपुर विधायक, 3600 कौमों का जो विश्वास है, उस 3600 कौमों के विश्वास के आधार पर कह सकता हूँ कि कोई भी आए, 3600 कौमों का विश्वास मेरे को मिलेगा। ये उनका प्यार, इसने आशीर्वाद जो मुझे पिछले वर्षों में मिलता रहा है, ये आप खुद महसूस कर सकते हैं, मीडिया वाले भी महसूस कर सकते हैं, जनता भी इस चीज़ को मेरे को रिफ्लेक्ट करती है और पूरा प्यार और उनका विश्वास मुझे मिल रहा है उसी काम के भरोसे, विकास के कार्यक्रमों के भरोसे। और उनका जो विश्वास है, जो जांचा परखा है, उन्होंने पिछले 15-20 साल देखे हैं और ये 4.5-5 साल, जो 5 साल हो रहे हैं, 5 साल भी देखें, तो वो पूरी तरह, जनता लोकतंत्र में माई बाप होती है और वो पूरी तरह इस चीज़ को जानते हैं कि कौन सही है, कौन गलत है। इसका फैसला लोकतंत्र में जनता करती है और जनता का जो फैसला होगा निश्चित रूप से सभी को स्वीकार होता है, मुझे भी स्वीकार होगा। नामांकन कल भर रहे हैं आप? बिल्कुल, कल नामांकन रैली एक शुरुआत होगी। कुमेर गेट चौराहे से जो है एक रैली का आयोजन किया गया है और वो कुमेर गेट से शुरू होकर के कोतवाली, लक्ष्मण मंदिर, जामा मस्जिद, गंगा मंदिर, मथुरा गेट होते हुए जो है बिजलीघर पहुंचेंगे। वहाँ नामांकन जो है आरओ ऑफिस में नामांकन करूँगा और उसके बाद छोटी सी लोगों के साथ राम राम श्याम श्याम भी करूँगा कला मंदिर प्रांगण में। ये मेरी प्रक्रिया और कल ये मेरा कार्यक्रम रहेगा। और मैं आपके माध्यम से अपील भी करना चाहूँगा कि सारी समस्त सरदारी से अपील करता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में पहुँच करके मुझे अपना आशीर्वाद दें।
बिल्कुल, डॉक्टर सुभाष गर्ग जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं वो कह रहे हैं कि बिना हाथ और हैंडपंप दोनों का तालमेल है, बिना हाथ के हैंडपंप चलता नहीं है। विकास के मुद्दे को लेकर मैं जनता के बीच में जाऊंगा और मुझे सभी कौमों का 36 कौमों का पूरा समर्थन भी मिल रहा है। कल डॉक्टर सुभाष गर्ग नामांकन पर्चा भी दाखिल करेंगे। जी।